गीता सार जीवन बदलने का ज्ञान। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा महसूस कराती है कि मानो सब कुछ हमारे खिलाफ हो। मुश्किलें, रुकावटें, दर्द सब एक साथ आ जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद ये कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, जगाने आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस प्रकार तूफान में पेड़ झुक जाता है, उसी तरह जीवन की आंधियों में जो व्यक्ति नर्म रहता है, वही सबसे मजबूत बनता है। जीवन के निर्णय स्वयं लो। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है, तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। जो लोग दुनिया की राय देखकर निर्णय लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो हमेशा सबको खुश करने चले, वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो। सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को सूखा नहीं सकती। परमात्मा की योजना हमेशा बड़ी होती है। एक व्यक्ति ने शिकायत की, हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा, ताकि तू उड़ सके और बच सके। दोस्तों, यही तो हमारी जिंदगी है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कि हमारे दुख के पीछे भगवान की रक्षा छुपी है। इसलिए जब भी जिंदगी में कुछ बुरा लगे, तो सोचो, शायद प्रभु मुझे किसी बड़े संकट से बचा रहे हैं। मन का नियंत्रण ही सफलता है। मन को अगर तुम अपना सेवक बना लो, तो वो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। पर अगर मन स्वामी बन गया, तो वो तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। मन को काबू में रखना ही असली योग है। गीता में कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लोगे, तो मन तुम्हारा मित्र बनेगा, लेकिन अगर मन की सुनोगे, तो वही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए जरूरी है, मन को शांत रखो, बुद्धि से काम लो। जितनी बार बुद्धि से सोचोगे, मन उतनी बार शांत होगा। गुप्त रहो, पर कर्म करते रहो। अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ। जिस तरह कोई अपने मंत्र की रक्षा करता है, उसी तरह अपने बड़े सपनों की भी रक्षा करो। लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, टोकेंगे, पर मगर तुम मौन रहकर काम करते रहो, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग का सार है। पांचवें भाग में बोला गया है, आर्थिक कठिनाइयों का रहस्य। अगर कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, तो दुनिया के सामने मत रो, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। कमजोरी दिखाओगे, तो वे दया नहीं, अवसर देखेंगे। इसलिए मुस्कुराओ, मजबूत दिखो, और अपने विश्वास को बनाए रखो। ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इसलिए जब भी कोई तुमसे मांगे, तो खुशी से दो। छठवें भाग में बताया गया है,
भगवान पर विश्वास अगर तुम्हें लगता है कि प्रभु देर कर रहे हैं, तो भरोसा रखो, वे बड़ी तैयारी कर रहे हैं। भगवान तुम्हें उतना ही देते हैं जितना तुम वहन कर सको। जो सुख में भगवान को नहीं याद करता, वो दुख में उनका सहारा नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं, जहां से तेरे कर्म रुकते हैं, वहीं से मेरा कार्य शुरू होता है। 7वें भाग में बोला गया है, इंसानियत और सहारा। आज लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जीवित इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। कभी किसी को गिरता देखो तो उसकी मदद करो, क्योंकि वही असली धर्म है। कभी किसी का दर्द समझने की कोशिश करो, क्योंकि संवेदना सबसे बड़ी पूजा है। अगले भाग में बोला गया है, मेहनत और विनम्रता का संतुलन। सफलता मांगने से नहीं मिलती है, मांगने से सिर्फ मिलती है भीख। मेहनत करो और फिर देखो कैसे दुनिया रास्ता खुद देती है। पर याद रखो, विनम्र रहना उतना ही जरूरी है जितना मेहनती होना, क्योंकि अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलती देख पाता है, न दूसरों की अच्छाई। अगले भाग में बोला गया है, समय, संबंध और सच्चाई। जब कोई तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातें करे तो घबराना मत, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे तेज हो, मंजिल तक वही पहुंचता है जो सच्चा होता है। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले, और कभी अपने दुख को सबके सामने मत फैलाओ, क्योंकि 80% लोग फर्क नहीं पड़ता और 20 लोग खुश होते हैं कि तुम परेशान हो। अगले भाग में बोला गया है, एकांत, सुधार, विश्वास। अगर जीवन में अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने का समय दिया है। सीखो अकेले रहना, सीखो मुस्कुराना, सीखो अपने अंदर के कृष्ण को पहचानना। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। अंतिम संदेश में बोला गया है, जीवन का सार। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। हर दिन एक नया अवसर है, कुछ बेहतर करने का, कुछ सच्चा जीने का। मृत्यु केवल एक बार मिलती है, पर जिंदगी तो हमें रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। सेवा करो, सहनशील बनो और विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। धन्यवाद मित्रों, यह था गीता का सार, जीवन बदलने वाला ज्ञान। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।